हम कल क्या पढ़ रहे थे? वास्तविक संख्या। क्लास 10th का मैथ हमारे लिए स्टार्ट हुआ है और इसमें हम पहला ही चैप्टर कर रहे हैं अभी, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा दिया है कि वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को हमें पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर में हम लोग कल क्या क्या पढ़ लिए थे? प्राकृत संख्या पढ़ लिए थे, पूर्ण संख्या पढ़ लिए थे और सम संख्या पढ़ रहे थे। तो चलिए आज हम वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, सम संख्या क्या होता है? कल बता देते कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या होता है सम संख्या? सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये कहाँ तक आएगा? अनंत तक। ये सब हमारे क्या हो गया? सम संख्या। सम संख्या इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। कल आपको हम बता देते कि प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है? तो इसका होता है n प्लस 1। अब इसको हम क्वेश्चन के रूप में बना के दिखाते हैं। जैसे बोले कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग, ये क्या होगा? हमको इस फॉर्मूला पर रखना है। n का मतलब होता है कि कितना संख्या पूछ रहा है, यानी कि प्रथम n संख्याओं, यानी प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। ठीक है ना? तो इसमें देखिए n क्या है? 10 ब्रैकेट 10 प्लस 1। ठीक, यानी 10 गुना 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11, यानी 11 दे 110। तो क्या ये हमारा फॉर्मूला सही है? तो क्या हम चेक करके देखें? आइए देखते हैं चेक करके। जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 18 और प्लस 20। अब हम जोड़ते हैं, क्या होता है? 2 4 6 6 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 10 40 42 10 50, अच्छा 56, 10 60, 60 और 6 66। सॉरी, अब देखिए 20 तो यहाँ हो गया हमारा, 20 और ये 10 30, 30 और ये दोनों मिला के क्या हो गया? 10 40, 40 और ये दोनों मिला के 50, 50 और ये दोनों मिला के 30, 50 30 80, 80 और ये दोनों मिला के 30, यानी हमारा टोटल कितना हो गया? 110। यानी ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही है। यानी कि हम अगर इस तरह कोई भी कितना भी मान निकालना चाहे तो हमको इतना जोड़ने का ज़रूरत नहीं है।
डायरेक्ट हम यहाँ फॉर्मूला पर मान रखेंगे और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। जैसे हमको बोले प्रथम 20, अब प्रथम लिखने का जरूरत नहीं, आप लोग समझ जाइएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं 20 सम संख्याओं का योग, 20 सम संख्याओं का योग। योग क्या होगा, यानी कि 20 गुना 21, यही ना होगा। तो 21 दूनी 42 और एगो क्या लगा देना है, 0। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्या 0 क्या है, 0 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है? 0 क्या है, पहले इसको भी रहने दीजिए, पहले विषम संख्या समझिए, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। सम संख्या के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं विषम संख्या। सम संख्या के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि सम संख्या जब भी होता है किस रूप में होता है, 2n के रूप में होता है, 2n के रूप में होता है। टू एन के रूप में होता है। अब देखिए कैसे होता है 2n के रूप में। जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब n के जगह पर अगर हम 2 रखते हैं, जैसे 1 रखेंगे, तो पहला स्थान हमारा जैसे 2 के जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2, यानी हमारा फर्स्ट रैंक पर है तो 2। अब अगर इस पर डबल करेंगे तो फिर हमारा अगला, यहाँ अगर 2 रखेंगे तो 2 के बाद जो होता है दूसरा नंबर पर जो हमारा सम संख्या आएगा वो आ जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो तीसरा नंबर पर जो हमारा सम संख्या होगा वो जाएगा। जैसे 2 गुना 3 बराबर 6, तो 2 के बाद 4 के बाद 6, हमारा तीसरा नंबर पर कौन सा सम संख्या आता है, 6। ठीक है। तो ये थी हमारी सम संख्या के बारे में सारी जानकारी। अब हम जानते हैं विषम संख्या। हम जानते हैं क्या विषम संख्या, विषम संख्या विषम संख्या वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। जो 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम कहेंगे सम संख्या। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम कहेंगे विषम संख्या। विषम संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 और इस तरह के इन अनंत। ठीक है। विषम संख्या अब विषम संख्या का योग क्या होता है, प्रथम n विषम संख्या, प्रथम
n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है? इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। यानी प्रथम हमको कितना भी विषम संख्याओं को जोड़ने के लिए बोल देगा तो हमको क्या करना है, उतना संख्याओं का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जैसे बोले प्रथम 25, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। इसमें हमको क्या करना है, ये जो n है तो n की जगह पर हमको क्या रखना है, 25, तो हमको 25 का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, 25 का स्क्वायर कर देने से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 हमारा। और ये विषम संख्या जो होता है किस रूप में होता है, ये हमारा विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या हमेशा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 के रूप में, 2n प्लस 1 के रूप में होता है। आप कैसे कर सकते हैं कि ये 2n प्लस 1 के रूप में होता है, हम प्रूव करके दिखाते हैं कैसे होता है 2n प्लस 1 के रूप में। जैसे हमारा है विषम संख्या, एक है 3 और अगला विषम संख्या क्या है, 5। ठीक है, जैसे एक है, एक भी हमारा क्या है, विषम संख्या है। जैसे एक है तो 2 गुना 1 प्लस 1, यानी 2 के 2 और प्लस 1 3 हुआ कि नहीं। एक के बाद हमारा कौन सा विषम संख्या है, 3। तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए जो पहला है उसको इसका मतलब होता है कि इसके बाद, जैसे हमारा एक है तो एक के बाद अगला क्या होगा, तो उसको इस फॉर्म में रख के हम लिख सकते हैं। जैसे 2 के 2 रखेंगे, n के बाद इससे पहले जो है उसका मान रखिए और प्लस 1 जोड़िए, तो इससे अगला संख्या हमारा निकल जाता है। ठीक है, विषम संख्या समझ में आ गया। अब हमको पढ़ना है पूर्णांक संख्या। ऐसे तो हमको पूर्णांक संख्या पहले ही पढ़ना चाहिए, लेकिन अब हम पहले सम संख्या पढ़ लिए तो विषम पूर्णांक संख्या बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब बताते हैं हम पूर्णांक संख्या। आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलिए। आप लोग बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई एडवांस नहीं जा रहे हैं अभी। सिर्फ इसमें अभी न क्या पढ़ा रहे हैं, नंबर के बारे में जान रहे हैं। आप तो बचपन में ही नंबर के बारे में पढ़े, सम संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पढ़े हैं। इस तरफ हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। और एक क्वेश्चन है कि जीरो के बारे में एक क्वेश्चन है, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में सबको कन्फ्यूजन रहता है कि सम जीरो क्या है, विषम संख्या है या एक सम संख्या है। तो जीरो हमारा क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। जीरो क्या है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। अब हम पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं, थोड़ा छोटा हो जाता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या
पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के समूह में पूर्ण संख्या के समूह में पूर्ण संख्या के समूह में हम नहीं, पूर्ण संख्या के समूह में अगर ऋणात्मक प्राकृत संख्या को ऋणात्मक प्राकृत संख्या को ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर दिया जाए या शामिल हो जाए। लिखिए समूह में प्राकृत संख्या ऋणात्मक प्राकृत संख्या शामिल हो जाए तो क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या धनात्मक भी हो सकता है और पूर्णांक संख्या 0 भी होता है। जैसे समझिए, जैसे ये है हमारा संख्या रेखा, ये क्या है? हमारा संख्या रेखा। यह है 0 के दाईं तरफ क्या होता है? धनात्मक संख्या 1 2 3 4 और 5 और उसके बाईं तरफ होता है ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4। तो ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। और ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ठीक है, तो हम परिभाषा क्या लिखवाएं आप समझिए। पूर्ण संख्या के समूह में, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या, और ये जो संख्या हो गया हमारा, ये क्या है? ऋणात्मक। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। और ये हम बोल रहे हैं कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या यानी कि नेगेटिव माइनस वाला प्राकृत संख्या को अगर हम इसमें शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हमारा एक पूर्णांक संख्या होता है, पूर्ण अंक, यानी कि उसमें हमारा ना भिन्न होना चाहिए ना दशमलव में होना चाहिए। ये जैसे 2 3 4 ये सब क्या है? हमारा एक पूर्णांक संख्या है। और ये जैसे 1.2 लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया? दशमलव में हो गया। फिर 2/3 लिख दिए, ये भी हमारा क्या हो गया? भिन्न में हो गया। तो ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, ये सब पूर्णांक जो पूर्ण अंक में हो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। हमारा सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होता है? बता सकते हैं आप लोग? सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, चलिए बताइए आप लोग, क्या सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होता है और सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या होता है? सबसे छोटा पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, छोटा पूर्णांक संख्या। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होता है? बताइए। और इसी तरह सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या, सबसे
बड़ा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। हमको आपको हमारा लिखा हुआ तो पूरा साफ साफ दिख रहा है। सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या होता है, चलिए बताइए। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, आप वो देख के बताइए। जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। -1 -2 -3 -4 -5। तो इसमें आप बताइए कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग। छोटा तो कहीं भी तो पता नहीं चलेगा कि अनंत तक जाएगा, छोटा में माइनस में कहीं तक जा सकता है। तो इसमें हम बता ही नहीं सकते कि हमारा ये पूर्णांक में सबसे छोटा क्या है। और उसी तरह बड़ा में भी नहीं, मतलब कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन है मेरा। -5 हुआ, -5 हम अगर बोलेंगे कि -5 हमारा सबसे छोटी संख्या है, तो -6 उससे भी छोटा है, -7 उससे भी छोटा है, -8 और छोटा है। तो वो चलते जाता है, इसलिए इसे हम अनंत तक कोई अपरिभाषित है। और इस तरह ये भी अपरिभाषित है, समझे। और ये इस पर एक डाउट होता है कि क्या ये 0 क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, बताइए। 0 धनात्मक पूर्णांक संख्या है या 0 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो 0 ना धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। 0 ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। धनात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है। ये क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। कैसा है, उदासीन। 0 कैसा पूर्णांक संख्या है, एक उदासीन पूर्णांक संख्या है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। 0 कैसा है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। चलिए अब हम पूर्णांक संख्या को जोड़ने और घटाने के लिए हम देखते हैं। जैसे 4 + 5 -3 + 2 -6 + 4 -3 + -5 -6 -7। चलिए देखिए 5 और 4 ये दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो आप लोग ये पढ़े हैं ना कि माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस। और प्लस प्लस हमारा क्या होता है, प्लस। और माइनस प्लस माइनस, यानी कि अगर सेम साइन हो तो हम जोड़ेंगे, अगर सेम साइन हो तो हम जोड़ेंगे, और अगर अलग अलग हमारा साइन दिख जाए तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये हमारा यहाँ अगर कुछ नहीं है तो उसको हम यहाँ क्या मानेंगे, प्लस। ठीक है, 4 के आगे भी है प्लस, 5 के आगे भी है प्लस, तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। 4 और 5 9। ठीक, अब देखिए 3 के आगे क्या है, माइनस। 2 के आगे क्या है, प्लस। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। अब हम 3 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना हमारा, 1। अब 1 माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो इसको याद रखिए कि बड़ा संख्या में जो साइन रहे उसको हम फाइनल आंसर में भी वही साइन लगाते हैं। जैसे 3 में 2 और 3 में हमारा बड़ा संख्या कौन है, 3। और 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस वाला, तो हम वहाँ भी कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस वाला। और ये 6 और 4, 6 और 4, 6 ये भी सेम है। 6 में 4 गया 2, उसके बाद इसमें भी माइनस लगेगा। अब इसमें देखिए यहाँ 3 साइन हो गया, तो 3 साइन हो गया। जो दोनों सटा सटा हुआ है पहले उसको निपटाइए, उसके बाद जो दूर है उसको हम जाएंगे, पहले आगे में जो है उसको ख़त्म करिए। तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी कि -3 -5 है ना। अब फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 5 3
8। अब उसके बाद साइन लगाना है, तो उसमें बड़ा वाला में कौन सा साइन है उसको हम उसके आगे लगाना है। माइनस है तो यहाँ क्या लगाना है, माइनस। ठीक है। अब जीरो, जीरो को भी हम जीरो का खेल समझते हैं। जीरो में जोड़ घटा गुना क्या होता है, देखिए किसी भी नंबर में हम जीरो जोड़ेंगे 5, जीरो घटाए, जैसे जीरो घटाएंगे, सॉरी 4 लिखते हैं, कह रहे जीरो, जीरो से गुना करेंगे और जीरो से भागा करेंगे। अरे ये चलिए इस सब कैसे, जीरो में जोड़ने और घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है या कुछ नहीं होता है। जैसे हम जीरो में 5, 5 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है डिफरेंट हो जाएगा। जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 में जीरो घटा देंगे तो 5, और 5 में एक अगर जीरो से किसी भी संख्या को हम गुना करते हैं या भागा करते हैं तो हमारा क्या होता है, जीरो। 5 गुना जीरो बराबर जीरो। और किसी भी संख्या से अगर हम जीरो, किसी भी जीरो से अगर किसी भी संख्या को अगर हम भाग कर देते हैं तो ये हमारा जीरो हो जाता है। लेकिन ए वाला जो है 5 से अगर हम जीरो को जीरो से भाग दे रहे हैं तो ये कभी भी हम बता ही नहीं सकते कि कितना आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। कभी नहीं बता सकते कि कितना आएगा हमारा। चलिए ठीक है, आज हम पूर्णांक संख्या तक ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, नहीं कल भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम परिमेय संख्या के बारे में पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण का। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर एक्सरसाइज चालू होगा 1.1.2।